सभी छात्रों को सागर एकेडमी देवकाली अयोध्या में बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों को हिंदी भाषा व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो टीटी की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा, एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षा में आता है। उसी को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और दोपहर क्लास लेने के लिए सभी साथियों को, सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। देखिए छात्र, आज का जो टॉपिक है ये आपका काल है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है प्रिय छात्रों, काल क्या होता है? काल क्रिया का वह रूप होता है जिससे किसी कार्य का कौन सा कार्य किस समय में हुआ है या कौन सा कार्य किस समय में नहीं हुआ है, किसी भी कार्य के पूर्ण या अपूर्ण की जानकारी मिलती है तो उसको काल कहा जाता है। किसी भी कार्य के पूर्ण और अपूर्ण की जानकारी, पूर्ण और अपूर्ण की जो जानकारी मिलती है, प्रिय छात्रों ध्यान दीजिएगा, किसी भी कार्य के पूर्ण और अपूर्ण की जो जानकारी मिलती है, हिंदी भाषा व्याकरण में उसी को काल कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। अब प्रश्न बनता है, काल कितने प्रकार का होता है प्रिय साथियों? तो ये 3 प्रकार का होता है। पॉइंट नंबर 1 वर्तमान काल, पॉइंट नंबर 2 भूतकाल, पॉइंट नंबर 3 भविष्य काल। वर्तमान काल क्या है? जो चल रहा है। भूतकाल क्या है? जो बीत गया। भविष्य काल क्या है? जो आएगा। ये काल 3 प्रकार का होता है प्रिय साथियों। टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि काल कितने प्रकार का होता है। तो काल 3 प्रकार का होता है। आइए देखिए, अब आप लोगों को एक एक काल के बारे में पढ़ाया जाएगा। हमारे सभी छात्र इसको ध्यान पूर्वक सुने और देखें। देखिए, ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल, और जो वर्तमान काल है साथियों, इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, जिसमें जो पहला भेद है वो आपका है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। और जो दूसरा है उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, या इसी को कहा जाता है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल, प्रिय साथियों इसको ध्यान दीजिएगा। और जो तीसरा है उसको कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। और जो चौथा भेद है प्रिय साथियों, वो आपका है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, प्रिय साथियों जो 5वां भेद है उसको कहा जाता है हेतु मद हेतु काल। आपके पेपर में पूछा जाता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं प्रिय साथियों? तो 5 भेद होते हैं, जिसमें देखिए जो पहला लिखा गया है ये वर्तमान काल है और सामान्य वर्तमान काल है। प्रिय साथियों, सामान्य वर्तमान काल वह काल होता है जिस काल में क्रिया के अंत में, यही ध्यान देना है प्रिय साथियों, क्रिया के अंत में ता है, क्रिया के अंत में ती है, क्रिया के अंत में ते हैं और क्रिया के अंत में ता हूं। अगर क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है,
और ताहू मिलता है प्रिय साथियों, तो आपका कौन सा काल होगा? तो आपका वर्तमान काल होगा। वर्तमान काल को जानने के लिए क्रिया के बारे में मैंने बताया, उदाहरण के माध्यम से हमारे छात्र देखें, सुने और समझें। देखिए लिखा गया, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, बोलो ये किस काल में लिखा गया? वर्तमान काल में, क्रिया के अंत में ता है लिखा है। हमने कहा बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बोलो बच्चे क्या पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं। बच्चे बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में होगी। लिखा गया, किसान हल चलाता है, बोलो किस काल में है? तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल बहुत ही आसान है प्रिय साथियों। सामान्य वर्तमान काल के बारे में मैंने आपको बताया, यही आपका सामान्य वर्तमान काल है। सभी अयोध्या क्षेत्र के एक दिवसीय तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को विशेषकर मेरी सूचना है, आप किसी संस्थान में अगर अध्ययन कार्य कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई संस्थान हो, अयोध्या का हो या प्रदेश स्तर का हो, तो आप लोग वहां पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप हमारे चैनल और हमारे जो है बिंदुओं को विशेषकर पढ़ने का कार्य करें। इससे आपको एक दिवसीय परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। आप इसको ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से जो है एडमिशन लेने के लिए आप लोग संपर्क करें और साथ साथ जो है अपने सीट को निश्चित करने का काम करें। ये तात्कालिक वर्तमान काल चलेगा। अब देखिए तात्कालिक वर्तमान काल जो है या अपूर्ण वर्तमान काल क्या है, इसके बारे में सुने और समझे। अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल प्रिय साथियों वह काल होता है जिस काल की क्रिया जो होती है, जिस काल की क्रिया, जिस काल की क्रिया के अंत में, जो काल की क्रिया हो उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, अगर इत्यादि क्रियाएं मिलती हैं तो वो आपका तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इसकी सबसे खास पहचान बता दें, सबसे शॉर्टकट फार्मूला आपको बता दें। क्रिया गतिमान अवस्था में होती है और क्रिया की समाप्ति का पता नहीं चलता है तो उसको हम कौन सा काल कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सारी बातों को एक एक स्टेप समझने के लिए आप लोगों को सागर अकादमी को बिना विचार किए हुए ज्वाइन कर लेना चाहिए और हिंदी में पूरे के पूरे क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिलने का दावा करते हैं। आइए देखिए, जैसे लिखा जाता है, उदाहरण दिया जाता है। प्रिय साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए, बालक खेल रहा है। आप लोग बताइए, बालक खेल रहा है तो बोलो बालक के द्वारा खेलने की क्रिया जारी है कि नहीं जारी है, लेकिन समापन का कोई पता नहीं है। बच्चे दौड़ रहे हैं, बोलो बच्चे अगर दौड़ रहे हैं तो आप लोग बताइए ये आपका तात्कालिक वर्तमान काल है कि नहीं है? है। तात्कालिक वर्तमान काल वही काल होता है जिस काल की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं मिलता है, लेकिन क्रिया गतिमान अवस्था में होती है, क्रिया की समाप्ति का पता नहीं चलता है मेरे साथियों। उसको कौन सा काल कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। आगे चलने का समय हो चुका है। पीछे तक बैठे हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं, आप लोगों के समझ में अगर आया है तो आगे चलने का प्रयास पुनः जारी करते हैं। अगला आप प्रयास देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जिसको हिंदी भाषा व्याकरण में वर्तमान काल के
तीसरे भेद के रूप में जानते हैं, जिसका नाम है पूर्ण वर्तमान काल। एक पूर्ण वर्तमान काल है प्रिय साथियों। पूर्ण वर्तमान काल बहुत महत्वपूर्ण काल है पेपर की दृष्टि से। पूर्ण वर्तमान काल वह काल होता है जिस काल के क्रिया के अंत में, प्रिय साथियों, क्रिया के अंत में चुका है, क्रिया के अंत में चुकी है, क्रिया के अंत में चुका हूं अगर आपको मिलता है, चुका है, चुकी है, चुके हूं, तो प्रिय साथियों वो पूर्ण वर्तमान काल होता है। पूर्ण का मतलब ही होता है पूरा हो जाए, कार्य पूरा हो जाए, कार्य बाकी ना रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे साथी देखें, उदाहरण के तौर पे लिखा गया है, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं। बोलो हमारे प्रिय छात्रों, आप लोगों को क्रिया मिली कि नहीं मिली, कार्य समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। राम घर पहुंच चुका है, बोलो पहुंच चुका कि नहीं पहुंच चुका, पहुंच चुका। हम कह दें माली फूल चुन चुका है। प्रिय छात्रों, फूल तोड़ा नहीं जाता, फूल चुना जाता है। वाक्य में आएगा तब भी गलत ना करना, और काल में आएगा तब भी गलत ना करना। ये कौन सा काल आप लोगों को पढ़ाया गया? पूर्ण वर्तमान काल मैंने पढ़ाने का काम किया है। अभी और काल आपके बचे हैं, लेकिन वो कल की क्लास में आपको पुनः पढ़ाएंगे। आप सभी छात्रों को कल इसी समय उस काल को पढ़ाया जाएगा, और सभी लोगों को क्लास लेने के लिए हार्दिक दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।